सो हे एवरीवन, 75 डेज आर लेफ्ट फॉर अवर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। अगर मैं बात करूं आपके साथ तो देखिए आज का हमारा 14 ऑफ अक्टूबर बेटा आज की तारीख है। 15 दिन अक्टूबर के, 30 दिन नवंबर, 30 दिन दिसंबर और बस मात्र 75 डेज हमारे एग्जाम के लिए बचे हुए। अब आप बोलोगे सर थोड़े से ज्यादा है ना, तो जनवरी के भी तो कुछ दिन आते हैं, फिर एक दिन बेटा आप समझिए बीच में फेस्टिवल्स आने वाले हैं, बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस अभी रहने वाले हैं। तो इस केस के चलते मैं यहाँ पे 75 डेज ही काउंट कर रहा हूँ हमारे एग्जाम्स के लिए। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये 75 डेज के अंदर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, हमने कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत, जहाँ पे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हुए चलूंगा कि क्या आपने कैसे प्रिपेयर करना है, कितना क्या कवरेज होना चाहिए, कहाँ से प्रिपेयर करना है, ये सब बातें मैं आपको बताते हुए चलने वाला हूँ। देखिए अगर मैं कहूँ आपके साथ, सबसे पहली चीज बेटा आपने आईसीआई की जो मॉड्यूल है ना, इसको 100% कवर करना है। मतलब कुछ भी आईसीआई मॉड्यूल के ना आपने क्वेश्चंस छोड़ना है, ना आपने कंसेप्ट छोड़ना है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे आपके साथ, मैथ्स की बात करूं, लॉ की बात करूं, अकाउंट्स की बात करूं, या मैं कोई भी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की बात करूं, 100% आईसीआई का मॉड्यूल का कवरेज होना चाहिए सर। लेकिन हम तो मान लीजिए कोई XYZ ABC फैकल्टीज के बुक से पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर उनकी बुक के अंदर आपने ध्यान रखना है कि आईसीआई के मॉड्यूल का 100% कंटेंट होना चाहिए सर, नहीं है तो छोड़ दो किताब को, आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ो, मैं ये कहूंगा आपके साथ। बट मैं जानता हूं 99%, 99.99% सभी के जो बुक होती है उसके अंदर आईसीआई मॉड्यूल का ही कवरेज होता है बेटा, है ना। तो आपने ध्यान रखना है, आपने आईसीआई के मॉड्यूल का जो लैंग्वेज है उसी से आपने पढ़ना है। दूसरा सर, आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की भरपूर प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, अलग अलग जो रिसोर्सेज होते हैं उसका प्रयोग करके आपने क्या करना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होता है। देखो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, बच्चा क्या करता है, कंसेप्ट को पढ़ लेता है बट वो है ना उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व नहीं करता, उसको जान पे आती है। जबकि हो सकता है कि सिर्फ 2 घंटे लगे वो क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करने के लिए, बट उसे बहुत ज्यादा जान पे आता है। बट ये बाद में बहुत बड़ा एक रिग्रेट फॉर्म में होता है एग्जाम के समय, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस ही नहीं की है, आपको पता ही नहीं है कि इंस्टीट्यूट किस ढंग से क्वेश्चंस पूछती है, तो आप कैसे अपीयर करेंगे पेपर में, आप कैसे लिख के आएंगे, आप फिर पैनिक कर जाते हैं। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा ना कि बच्चा बोलता है मेरे को पैनिक अटैक होता है या मेरे को पैनिक कर जाता हूं पेपर में। वो इसीलिए होता है कि वो क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं करता और दूसरा वो टेस्ट सीरीज नहीं देता है। ये 2 मुख्य कारण है बेटा पैनिक जो होता है ना बच्चा उसके लिए। देखिए मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज आपने देना है। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, कोई भी पेड टेस्ट सीरीज वगैरह हो सके तो मत कीजिएगा ज्वाइन। अगर आपको करना है तो आप करिए, कोई चॉइस है वो आपकी। लेकिन इंस्टीट्यूट है ना 2 एमटीपीज ऑर्गेनाइज करती है, बाकायदा अच्छे से जाके सेंटर में ऑर्गेनाइज करती है। 3 घंटे का पूरा माहौल बनता है पेपर लिखने का, 2 से 5 और कुछ पेपर्स के केस में 2 से 4, है ना। तो जो एग्जाम टाइम होता है, मतलब इंस्टीट्यूट बेसिकली आपके लिए एक डेमो एग्जाम्स अरेंज करवाती है एमटीपी के फॉर्म में, जो नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं आपके, ठीक है ना। तो आप ये 2 टेस्ट सीरीज दीजिए इंस्टीट्यूट की एमटीपी, इससे बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलते हैं। सर मेरी उतनी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मान लो मैंने 70% ही अभी तक पढ़ा हूं, मेरा 30% अभी भी बचा हुआ है, एमटीपी कैसे दूं मैं? आप बिंदास दीजिए, जितना आता है उतना दीजिए बेटा। एमटीपी देने से आपको यह समझता है कि 3 घंटे कैसे बैठा जाता है पेपर में, थॉट प्रोसेस क्या रखना है पेपर में, बहुत सारी चीजें अपने को एमटीपी में समझ में आती है। तो टेस्ट सीरीज आपको बताता है। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दिया तो मेन पेपर आपका टेस्ट सीरीज बन जाता है बेटा, और फिर मार्क्स भी टेस्ट सीरीज जैसे ही आते हैं। तो मैं कहूंगा भले आप 2 टेस्ट सीरीज में फेल हो गए, बट आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो आपके मेन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो डेफिनेटली सभी बच्चों ने टेस्ट सीरीज देना ही चाहिए, या 2 एमटीपी जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से वो आपने देना चाहिए। सर एग्जाम अगर हम लोग पास करना चाहते हैं तो कितने रिविजन्स करें? कम से कम आपके 2 रिविजन्स होने चाहिए, बेयर मिनिमम 2 रिविजन रिक्वायर्ड है बेटा एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मिनिमम, मैं कह रहा हूं मिनिमम। सर मैक्सिमम की कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है भाई, जितने ज्यादा तू पढ़ेगा उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स तुझे मिलेंगे, ठीक है ना। बट मिनिमम 2 रिविजन्स आपको लगेंगे अगर आपको पास होना है। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी लॉ में और
अकाउंट्स के अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ जान दो ना क्या करना है करके, एक बार पढ़ के चले जाता हूँ करके सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा, बार बार क्वेश्चंस को लिख के देखिए कि कैसे आंसर को प्रेजेंट करूंगा, कैसे मैं सारी चीजें करूंगा, ये आपने लिख के देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे जितना ज्यादा आप लिखोगे, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा। देखिए आपने मेहनत कितनी की, इंस्टीट्यूट आपके घर पे थोड़ी आने वाला है आप 10 घंटे पढ़ रहे हो कि आप 15 घंटे पढ़ रहे हो करके। इंस्टीट्यूट आपके पेपर से जज करता है कि आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना कंसेप्चुअली पढ़ा है, ठीक है ना। देखो लॉ की प्रैक्टिस में मैं ये नहीं बोलता कि एज इट इज आपके आंसर सजेस्टेड से मैच होने चाहिए, ना जी ना। हम कोई रोबोटिक मशीन थोड़ी है कि हमने बस ऐसा ये एक बार पढ़ लिया और बोले एज इट इज छाप लिया करके, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर आपने ये इंश्योर करना है कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो कीवर्ड्स आपके बिल्कुल आंसर में आने चाहिए। क्या बिल्कुल बिल्कुल कीवर्ड्स आने चाहिए। फिर देखिए आपने अपना शेड्यूल और टाइम टेबल को फिक्स करो। मैं जानता हूं ये बहुत बोरिंग काम होता है, लेकिन जब आप टाइम टेबल को फिक्स करते हैं ना, आपको पता चलता है यार कि मुझे कौन से दिन क्या सॉल्व करना है, मुझे कौन सा समय, कितना समय कौन से चैप्टर के ऊपर देना है। नहीं तो ऐसा होगा आप 2-2 3-3 दिन छोटे छोटे चैप्टर पे देते रह जाओगे और खेल हो जाएगा आपके साथ पूरा, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, टाइम टेबल बनाइए बाकायदा। और मैं आपको बता रहा हूं 15 दिन के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट को टारगेट करना है कि 15 डेज के अंदर मैं 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा, है ना। और फिर अगले 15 दिन के अंदर बचे हुए 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा। ऐसा 30 दिन में 4 सब्जेक्ट आपके रिवाइज होने चाहिए, और अगली रिवीजन तो 20 दिनों के अंदर ही होने चाहिए, यानी कि 10 दिन में 2 सब्जेक्ट आपके रिवाइज होने ही चाहिए। इस रफ्तार से आपको रिवीजन करना है। मैं देखता हूं अक्सर बच्चा क्या करता है, एक टॉपिक को लेके बैठ गया तो पूरा दिन भर उसके मजे लेता है वो टॉपिक के। ऐसा नहीं करना है भाई, फटाफट फटाफट आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, फटाफट पढ़ना है, आगे बढ़ना है, रिवाइज करना है ना। बहुत सारी चीज अपने को रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तब जाके वहां पे रिटेन होगा। सर मिनिमम अभी कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आज 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ोगे ना, 8 से 10 घंटे, लेकिन ध्यान रखना ये जो 8 to 10 आवर्स में बोल रहा हूं ना, ये आपका फोकस वाला पीरियड बोल रहा हूं। ऐसा नहीं किताब सामने और दिमाग कहीं और चल रहा है अपना, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। अपना फोकस भी वही होना चाहिए, ध्यान भी वही होना चाहिए, सब कुछ वही होना चाहिए पेपर में, मतलब जो अपना अपन पढ़ रहे हो उसके अंदर, समझ रहे हैं क्या, है ना। तो 8 से 10 घंटे भी अगर आप मन लगा के पढ़ते हो, मैं आपको बता दूं 24 आवर्स के ब्रेकअप में देखिए 8 घंटे स्लीप हो गई, बचे 16 घंटे। मान लो आपने 10 घंटे भी पढ़ लिया तो आपको 6 घंटे मिलते हैं अदर एक्टिविटीज के लिए। खाओ, खेलो, पी लो, कूदो, सब कुछ करो इसके अंदर 6 घंटे के अंदर, लेकिन 10 घंटे की पढ़ाई चाहिए ही चाहिए आपकी। ये 6 घंटे में सोशल मीडिया में निपटाना है, खा भी लेना है आपको, बाकी टाइम पास भी कर लेना है, सब कुछ कर लेना। लेकिन ये 10 घंटा जब पढ़ोगे ना तो भाई बहुत ज्यादा सीरियस होकर पढ़ना है। और लिटरली मैं बोल रहा हूँ स्टॉप वॉच लगा के पढ़िए कि मिनिमम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, और वो भी तगड़ी वाली भाई, मजा आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए भाई क्या पढ़ाई हुई है आज अपनी, एकदम मजा आ गया, है ना। तो इस तरीके से अपने को पढ़ते हुए चलना है। अब मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे आपके कंसेप्ट से सब कुछ एकदम बढ़िया है लॉ के अंदर, तो आप स्पेशल 26 5.0 फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। बस टाइप करो स्पेशल 26 5.0, ऐसा टाइप करो यूट्यूब के ऊपर, सर्च करो। सर्च करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उसके अंदर मैंने, समझना, 100% लॉ का डिटेल रिवीजन करवाया हूं। इसके साथ साथ मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाया हूं उसके अंदर, तो आप जरूर से चेक कर लीजिए, बढ़िया से उससे पढ़ लीजिए अगर आपके कंसेप्ट्स आपको आते हैं तो, ठीक है ना, कंसेप्ट्स आते हैं तो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो कंसेप्ट आते ही नहीं है। अब देखो अगर आपके कंसेप्ट जीरो है ना, तो मैं बोलूंगा आप रेगुलर लेक्चर या फुल लेक्चर देख लीजिए। लेकिन अगर आपको बेसिक पता है लॉ के बारे में, बेसिक अगर आपको जानकारी है 10-20% 30% तक आपको जानकारी है बेसिक, तो आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच हमने कुछ दिन पहले ही चालू की थी। मेरे हिसाब से अभी केवल और केवल 7 लेक्चर हुए हैं, ठीक है ना। तो आप अभी भी फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो 2999 के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर मैं आपको चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक दोनों देता हूं। मैं चार्ट बुक और जो मेरी लेटेस्ट वाली क्वेश्चन बैंक है 4.0 एडिशन वाली, वो दोनों इसके अंदर दी जाती है, जो इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसके लिए आपको अल्टीमेट इस कूपन कोड का प्रयोग करना होता है, तो आपको 500 रुपीज ऑफ हो जाते हैं, और फिर उसके बाद 2999 के अंदर आपको फास्ट ट्रैक लेक्चर्स मिल जाते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे डेफिनेटली ये बैच ज्वाइन कीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप इसके डेमो लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर देख भी सकते हैं। 7-8 डेमो लेक्चर्स हुए, कंपनीज एक्ट का पूरा मैंने डेमो डाला हूं। उसके अंदर हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट को समझाता हूं, क्वेश्चंस करवाता हूं, कंसेप्ट पढ़ते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन करवाता हूं। सारी चीजें क्लास के अंदर ही
हो जाती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, कंसेप्ट भी और रिवीजन भी करवा रहा हूँ क्लास के अंदर, समझ रहे हैं क्या। तो भाई ये लॉ के लिए मैं बता रहा हूँ फुल प्रूफ बैच है, मतलब इससे बेहतरीन और कोई बैच नहीं, मतलब मुझे इतना मजा आ रहा है वो बैच में। देखो रेगुलर में क्या होता है, बहुत स्लो चलता है, जिसको कुछ भी कंसेप्ट नहीं आते, जो फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहा होता है ना, उसको मैं बोलता हूँ रेगुलर बैच लो। लेकिन आपने फास्ट ट्रैक लाइव लेक्चर्स अभी मेरे चल रहे हैं, तो आप लाइव लेक्चर को ज्वाइन कीजिए, अनलिमिटेड व्यूज है भाई इसके अंदर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2999 के अंदर, और उसके अंदर भी बुक कवर्ड है, तो और क्या चाहिए जीने के लिए बेटा, है ना। तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए इस बैच को, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन वो बच्चे जिनको लॉ में दिक्कत है, वो जिनको लॉ में दिक्कत नहीं है, आपका काम अगर स्पेशल 26 5.0 से होता है तो आप मत लो बेटा बैच, फिर आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बेसिक, आपको क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन नहीं समझता, आपको लॉ पढ़ते नहीं आता, आप क्वेश्चन देखते हो कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या प्रोविजन लगाओ क्या नहीं लगाओ, फिर आपके लिए ये बैच है। और मैं बता रहा हूं, देखो एक समय होता है बैच वगैरह करने का, फिर एक बार वो समय चले गया ना, हो सकता है 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद मैं बोलूं कि नहीं अब बैच अब समय जा चुका है, फिर केवल और केवल रिग्रेट रह जाता है कि यार काश उस समय में बैच कर लेता ना। फिर बच्चा क्या सोचता है, जनवरी को स्किप करके मई में अच्छे से देता हूं बैच को अटेंड करके। भाई वैसी सब चीजें मत करो, आपको दिक्कत है, मैं जानता हूं कभी कभार बच्चा क्या होता है कि कोई क्लासेस लगा लेता है, उसको वहां नहीं जमा, ऐसा अक्सर होता है, बच्चा कहता है सर मैंने ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया, अब मैं कैसे घर वालों को, तो भाई घर वालों को बताओ कि मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया, मुझे नहीं समझा, मुझे यहां से समझ रहा है, मुझे यहां से करने दो, आपको नहीं मना करेंगे। अक्सर क्या होता है, हमारा डर इतना ज्यादा होता है ना कि हम नहीं बता पाते, बट जब तक आप अपने प्रॉब्लम को पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करेंगे, वो आपको कैसे गाइड करेंगे, वो आपको कैसे मदद करेंगे। तो बेफिक्र होकर बताइए कि ये चीज मुझे वहां नहीं समझी, और मेरे जैसे कई बच्चों को नहीं समझा है, और मुझे यहां समझ रहा है, तो प्लीज मुझे बैच करने दो। तो आपको डेफिनेटली वो मना नहीं करेंगे, इस बात का मैं अश्योरेंस देता हूं आपको, ठीक है ना। यस, और इसके अलावा आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि आपका टारगेट कितना है, और अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई टाइम टेबल चाहिए कि सर लॉ को कैसे पढ़ना है इसका वीडियो बनाइए या कुछ ऐसा कीजिए, तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको मदद करूंगा, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा लॉ से रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है कमेंट कीजिए, और आपका टारगेट कितना है। देखिए जब आप लिखेंगे ना कमेंट के अंदर कि मैं इतना टारगेट कर रहा हूं, तो अंदर ही अंदर आप खुद को एक अपने सबकॉन्शियसली आप अपने माइंड को बोल रहे हो, भाई देख तेरे को ना इतना अचीव करना है, तूने ये टारगेट सोच के रखा है, तेरी इतनी मेहनत अभी तेरी इतनी चल रही है, तुझे ये लेवल पर पहुंचना है, तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये एक इंडिकेशन जाता है ब्रेन को। तो डेफिनेटली आपके टारगेट को कमेंट कीजिए और बताइए मुझे, ठीक है। तो अगर आप कोई भी बैच को एनरोल करना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बैच के लिंक्स मिल जाएंगी। और दूसरा, आप अगर चार्ट बुक क्वेश्चन बैंक को ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप igsir.in के ऊपर जाके चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक को ऑर्डर कर सकते हैं अलग से, अगर आपको ऑर्डर करना है तो। लेकिन अगर आप बैच ले रहे हैं तो बैच के अंदर ये चीज आपको मिल जाती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।